अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं 4 साल से अमेज़न, ईबे और एटसी पर ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूं और इन 4 सालों में मैंने बहुत से अप एंड डाउन, स्पाइक्स एंड फॉल्स देखे हैं, जिसके बाद मैं आज यहां तक पहुंचा हूं कि मेरे ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस एस्टेब्लिश्ड है और वक्त के साथ साथ ग्रो करता जा रहा है। तो मेरे इन्हीं 4 साल के गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं आज अपने ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस शुरू करता हूं तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी होगी, किस प्लेटफॉर्म पर मैं सेल करूंगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज के किस तरह के प्रोडक्ट्स में सेल करूंगा। मैंने जब स्टार्ट किया था अपने ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग के लिए ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस, तो मुझे कोई बताने वाला सिखाने वाला नहीं था, इसलिए मैंने अपने करियर में बहुत सारी गलतियां की, अप एंड डाउन देके, यहाँ तक कि मैंने एक बार अपना अकाउंट सस्पेंड भी करवा दिया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बाद में मैंने उसे रिस्टोर करवा लिया दोबारा। लेकिन आप मेरी की हुई गलतियों से सीख सकते हैं और मेरे 4 साल का एक्सपीरियंस कुछ ही हफ्तों में या कुछ ही दिनों में कह लूं हासिल कर सकते हैं सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमेज़न पर आप किस तरीके से सेल कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं अमेज़न पे, ईबे पे, उसके रिलेटेड पूरी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आपके बहुत काम आएगी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि इस वीडियो में मैं काफी जगह पर ड्रॉप शिपिंग का वर्ड यूज करने वाला हूं, तो अगर मैं कहीं पे यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग का वर्ड यूज करता हूं तो आपने समझ जाना है कि मैं अमेज़न, ईबे, वॉलमार्ट, एटसी, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग सब के रिलेटेड बात कर रहा हूं। तो अगर कहीं पे मैं ड्रॉप शिपिंग का वर्ड यूज करता हूं तो मेरा मतलब सब होगा। अगर मैं आज अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस शुरू करना चाहता तो मैं आज अपने ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस शुरू नहीं करता। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं आज ड्रॉप शिपिंग करना चाहूंगा तो सबसे पहले मैं एक जॉब ढूंढूंगा, पैसे कमाऊंगा, सेविंग्स करूंगा और उसके बाद ही ड्रॉप शिपिंग शुरू करूंगा, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग एक बिजनेस है और आम बिजनेस की तरह ड्रॉप शिपिंग में भी आपको पैसे चाहिए होते हैं। तो अगर आपके पास $500 से लेकर $700 तक के बीच में पैसे हैं फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक जॉब ढूंढें, पैसे कमाएं, सेविंग्स करें और फिर साइड हसल करते हुए ही अपने ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस एस्टेब्लिश करें। क्योंकि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही करता और मैंने ऐसा ही किया था 2019 में। मैं 2019 में फ्रीलांसिंग करता था जब मैंने अपना ड्रॉप शिपिंग प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस शुरू किया था। शुरू में लॉस हो रहा था, लेकिन मुझे टेंशन नहीं थी क्योंकि मेरे जो खर्चे थे वो फ्रीलांसिंग से पूरे हो रहे थे। मैं बस अपना टाइम और मेहनत ड्रॉप शिपिंग को देता जा रहा था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि लॉसेस होना रुक गए और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि प्रॉफिट्स होने लगे, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। अब आप यही सोच रहे होंगे कि अगर मैं आज अपने ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस शुरू करता हूं तो सबसे पहले मैं किस मार्केट प्लेस पर साइन अप करूंगा, किस प्लेटफॉर्म पर साइन अप करूंगा। वेल, तो अगर मैं आज अपने ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस शुरू करूंगा तो सबसे पहले मैं जितनी ज्यादा मार्केट प्लेसेस पर साइन अप कर सकूंगा साइन अप करूंगा। फिर चाहे वो अमेज़न हो, ईबे हो, वॉलमार्ट हो, एटसी हो, शॉपिफाई हो, कोई भी मार्केट प्लेस हो, जितने ज्यादा मार्केट प्लेसेस पर मैं साइन अप कर सकूंगा साइन अप करूंगा। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग या किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है और जल्दी कामयाब होना है तो आप जितने ज्यादा मार्केट प्लेसेस, जितने ज्यादा प्लेटफॉर्म पर साइन अप कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, करें। क्योंकि हर प्लेटफॉर्म की, हर मार्केट प्लेस की अपनी एक ऑडियंस होती है। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट उस मार्केट प्लेस पर सेल या उस प्लेटफॉर्म पर सेल नहीं कर रहे तो आप एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस से महरूम हो, और लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस मींस लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। इसलिए कोशिश करो कि जितनी ज्यादा मार्केट प्लेसेस, जितने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पर आप साइन अप कर सकते हो करो, क्योंकि जितना ज्यादा ऑनलाइन रियल एस्टेट आप घेरोगे उतना ज्यादा इंप्रेशंस आएंगे और जितने ज्यादा इंप्रेशंस आएंगे उतने ज्यादा क्लिक्स आएंगे, जितने ज्यादा क्लिक्स आएंगे उतनी ज्यादा ही सेल्स आएंगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम की इससे ज्यादा से ज्यादा तो लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, आपको सिर्फ 2 जगह पे क्लिक करना होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि मैं जब इस तरह की नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। नेक्स्ट चीज है हमारा LLC, लिमिटेड लायबल कंपनी रजिस्टर करना और उस पर बिजनेस करना। मैं अपना सारा बिजनेस, अपना FBA, FBM, ड्रॉप शिपिंग, प्रिंट ऑन डिमांड, सारा बिजनेस अपनी कंपनी के नाम पर ही करता हूं। तो अगर मैं आज भी अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस शुरू करना चाहता तो सबसे पहले मैं अपनी एक LLC, अपनी लिमिटेड लायबल कंपनी रजिस्टर करवाता और उसके नाम पर ही सारा बिजनेस करता। अब इसे मैं अपनी खुशकिस्मती कहूं या बदकिस्मती पता नहीं, लेकिन जब मैं अपने ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा था तो पाकिस्तान मेजॉरिटी मार्केट प्लेसेस की सेलिंग लिस्ट में, सेलिंग कंट्रीज की लिस्ट में नहीं था, जिसकी वजह से मुझे तुर्की जाकर वहां पर अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना पड़ा। अब तुर्की जाकर मैं अपनी पर्सनल आइडेंटिटी पे तो अकाउंट साइन अप नहीं कर सकता था मार्केट प्लेसेस के, इसलिए मुझे एक LLC, लिमिटेड लायबल कंपनी रजिस्टर करनी पड़ी और उसके नाम पर सारे अकाउंट सेटअप करने पड़े और उसी के नाम पर अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट करना पड़ा।
जो कि मेरे लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन साबित हुआ। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे? वेल, तो बात ऐसी है कि दुनिया भर में जहां भी बिजनेस होते हैं वो हमेशा कंपनीज के नाम पे होते हैं, उसके लिए आपको कंपनी रजिस्टर करनी पड़ती है और उस पर ही आप बिजनेस कर सकते हैं। अब बिजनेस तो आप अपनी पर्सनल डिटेल्स पर, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी पर भी कर सकते हैं, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि अगर कल को आप अपने बिजनेस के लिए कोई लोन लेते हैं या अगर आप कोई अपना बिजनेस करते हुए किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट करते हैं तो वो आपसे सारा जुर्माना और फाइन्स वसूल करने के लिए आपके बाकी बिजनेसेस से आए हुए रेवेन्यू को, यहाँ तक कि आपकी गाड़ी, आपका स्मार्टफोन, यहाँ तक कि आपके घर को भी जब्त कर सकता है, क्योंकि वो बिजनेस जो होगा वो आपके नाम पर रजिस्टर्ड होगा और आपसे चीजें वसूल करने के लिए वो आपकी बाकी प्रॉपर्टीज को जब्त करेंगे। लेकिन यहाँ पर आ जाती है एलएलसी, जो आपके लिए एक शील्ड बन जाती है कि अगर आप कोई कंपनी रजिस्टर करके उसके नाम पर बिजनेस करते हैं और कल को कोई लोन ले लेते हैं और डिफॉल्ट कर जाते हैं, यहाँ पर कोई केस हो जाता है, तो जुर्माने के लिए आपकी जो कंपनी होगी उसी के सिर्फ जो एसेट्स होंगे उनको जब्त किया जाएगा और आपकी जो बाकी सोर्स ऑफ इनकम से आए हुए पैसा होगा या आपकी जो बाकी प्रॉपर्टीज होंगी या जो बाकी आपके एसेट्स होंगे वो सब महफूज रहेंगे। एलएलसी बेसिकली आपके लिए एक शील्ड बन जाती है। यही वजह है कि मेजॉरिटी लोग बिजनेस करने के लिए हमेशा एक कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको हमेशा आईपी इन्फ्रिंजमेंट से वास्ता पड़ सकता है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी एलएलसी रजिस्टर्ड करवा लें, उसी पर अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस शुरू करें। और मैं भी अगर आज अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस शुरू करूंगा तो उसके लिए अपनी एलएलसी जरूर रजिस्टर करवाऊंगा। अगर मैं आज अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं तो मैं कभी ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स ही सेल करूंगा और मैं अभी भी सिर्फ व्हाइट लेबल और प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स ही सेल करता हूं। अब प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? ये बेसिकली वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो फैक्ट्रीज में रॉ प्रोडक्ट्स बनते हैं और जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो उनको उसके ऊपर कोई ब्रांड नहीं लगाते, उसका कोई अपना ब्रांड नहीं होता, अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं और मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो अलाउ करते हैं बाकी रीसेलर्स को कि वो इसके ऊपर अपना ब्रांड लगा के, अपना ब्रांड नेम लगा के इसको अपने ब्रांड का प्रोडक्ट बनाकर बेचे। अमेज़न पर जो 90% प्रोडक्ट्स एफबीए किए जाते हैं वो यही प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट्स होते हैं जो सेलर्स किसी चाइना की फैक्ट्री से खरीद कर उस पर अपनी ब्रांडिंग कर एफबीए करके बेचते हैं। अब ये तो 90% हो गए, बाकी जो 10% होते हैं वो या तो ब्रांड्स के अथॉराइज्ड डीलर होते हैं या तो ब्रांड्स की आईपी इन्फ्रिंजमेंट कर रहे होते हैं। अब जो अथॉराइज्ड डीलर होते हैं उनकी लिस्टिंग पर आपको टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल देखने को मिल जाएगा। अब वो तभी आप लिख सकते हैं अपनी लिस्टिंग में जब अमेज़न आपकी डीलरशिप जो होती है, जो ऑफिशियलिटी होती है उसको अप्रूव कर ले। लेकिन ये जो आईपी इन्फ्रिंजमेंट कर रहे होते हैं इनकी तरफ मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा। अक्सर न्यू सेलर्स ऐसे होते हैं जिन्हें आईपी इन्फ्रिंजमेंट का पता ही नहीं होता क्योंकि हमारे यहाँ चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर कोई मदीना मिल्क शॉप फेमस हो जाती है तो उसी के बाजू में, उसी के अगल बगल 10 और मदीना मिल्क शॉप्स खुल जाएंगी, अल मदीना मिल्क शॉप्स, न्यू मदीना मिल्क शॉप वगैरह वगैरह। लेकिन दुनिया भर में ऐसा नहीं होता। कोई भी ब्रांड अगर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो सबसे पहले वो उसका ट्रेडमार्क और कॉपीराइट रजिस्टर करवाता है ताकि कोई उनकी इजाजत के बगैर उनका प्रोडक्ट बेच ना सके, उसे कॉपी ना कर सके। अब जब से मैंने आप लोगों के साथ ईमेल पर कम्युनिकेट करना शुरू किया है तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ों का पता चला है कि हमारे यहाँ जो न्यू सेलर्स हैं उन्हें चीज़ की बिल्कुल ही अवेयरनेस नहीं है। वो सुपरमार्केट में जाकर ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और उन्हें एफबीए करने का सोचते हैं और करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अब मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन मुझसे एक बार तब एक बंदे ने कॉन्टैक्ट किया था। वो बेसिकली उसने नाइकी के शूज़, ऑफिशियल नाइकी के जो शूज़ होते हैं वो अपने लोकल डीलर से खरीद कर उन्हें एफबीए करवाना चाह रहा था। उसने प्रोडक्ट लिस्ट भी कर दिया था और अपनी इन्वेंट्री अमेज़न के वेयरहाउस भिजवा भी दी थी कि जब उसकी इन्वेंट्री जो लिस्टिंग थी वो आईपी इन्फ्रिंजमेंट के लिए फ्लैग्ड हो गई। नाइकी ने उसके खिलाफ कंप्लेन कर दी थी और कंप्लेन करने के बाद वो जो उसका अकाउंट था वो सस्पेंड हो गया था और उसकी इन्वेंट्री जो थी अब उसको नहीं पता था कि उसने क्या करना है। तो उसके लिए उसने मुझसे कॉन्टेक्ट किया था कि वो अपनी इन्वेंट्री कैसे वापस हासिल कर सकता है। जो मैंने उसको बता दिया था कि अगर आपका इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है तो अमेज़न आपको ऑप्शन देता है कि आप जो है अपनी इन्वेंट्री या तो डिस्पोज करवा लें या जो है उसको अपने पास वापस मंगवा लें। तो उसके बाद मुझे पता नहीं कि उस बंदे ने क्या किया, लेकिन इस तरह की भी एक सिचुएशन मेरे सामने आई थी। इसलिए अगर मैं आज अपने ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस शुरू करूंगा तो मैं सिर्फ प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट्स ही सेल करूंगा और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी सिर्फ प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट्स ही सेल करें। अब ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करना लगता तो ईजी है क्योंकि ब्रांड्स का नाम पहले से बना होता है, सेल धड़ाधड़ आएंगी, लेकिन वो आप
बगैर अथॉरिटी के कर नहीं सकते, और अथॉरिटी वो आपको देंगे नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो अपने प्रोडक्ट्स खुद ही अमेजन पर सेल कर रहे होते हैं। 2019 में जब मैंने अपने ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस शुरू किया था तो सबसे पहले मैंने अमेजन पर साइन अप किया था, और मैं सिर्फ FBA ही करता था, FBA नहीं करता था, क्योंकि FBA करते वक्त मुझे हमेशा ये डर लगा रहता था कि अगर मैंने अपना प्रोडक्ट FBA किया, अपनी इन्वेंट्री अमेजन के वेयरहाउस भिजवा दी और वो सेल नहीं हुई, तो उससे जो लॉस की जो तकलीफ होगी वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। इसी डर से मैंने शुरू के 2 साल सिर्फ FBA ही किया। फिर 2021 में जाके मैंने थोड़ा दिल बड़ा करके अपना पहला प्रोडक्ट FBA किया, जो कि अल्लाह का शुक्र है कि सक्सेसफुल रहा। लेकिन आज मुझे डर नहीं, क्योंकि अगर मैं आज साइन अप करता हूं तो मेरे पास है MCF की सर्विस, जो कि 2019 में जब मैंने साइन अप किया था तब नहीं थी। MCF मतलब मल्टी चैनल फुलफिलमेंट सर्विस, जिसमें अमेजन बाकी मार्केट प्लेसेस, बाकी प्लेटफॉर्म से आए हुए ऑर्डर्स को भी आपको फुलफिल करके देता है। जिसका मतलब ये है कि आप अपनी FBA की हुई इन्वेंट्री को eBay, वॉलमार्ट, एटसी, शॉपिफाई जहां सेल करना चाहे सेल कर सकते हैं, और फिर जब उसका ऑर्डर आएगा तो आप ऑर्डर की डिटेल अमेजन को दे दें और अमेजन आपके बिहाफ पे वो ऑर्डर आपको फुलफिल करके देगा। MCF का फायदा ये है कि अब आपकी FBA की हुई इन्वेंट्री अमेजन के लिए बाउंड नहीं रहती, जिसका मतलब ये है कि अब आपकी इन्वेंट्री ज्यादा जल्दी सेल होगी। वैसा तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप बाकी प्लेटफॉर्म और मार्केट प्लेसेस पे सेल करें और अमेजन पर सेल ना करें, लेकिन अगर आप फिर भी ऐसे बंदे हैं जो अमेजन पर सेल नहीं भी करते, फिर भी आप अमेजन की मल्टी चैनल फुलफिलमेंट की सर्विस से फायदा हासिल कर सकते हैं। अगर मैं आज अपने FBA ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट करता हूं और अपना प्रोडक्ट ढूंढ भी लेता हूं, फिर चाहे उस प्रोडक्ट पर मुझे कितना भी ज्यादा यकीन और कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, मैं अपनी पहली इन्वेंट्री हमेशा ही चोटी भेजूंगा। जब भी आप अपना प्रोडक्ट FBA करना चाहते हैं या करते हैं और आप अपनी पहली इन्वेंट्री अमेजन के वेयरहाउस भिजवा रहे होते हैं, तो वो हमेशा एक बहुत बड़ा गैम्बल होता है। आपकी इन्वेंट्री आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हाई भी परफॉर्म कर सकती है और आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा लो भी परफॉर्म कर सकती है। अब अगर आपने अपनी पहली इन्वेंट्री कम भिजवाई और वो झट से बिक गई तो बहुत अच्छी बात है, आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट टाइम आप बड़ी इन्वेंट्री बेचकर ज़्यादा देर तक इन स्टॉक रख सकते हैं अपने प्रोडक्ट को और अपनी इन्वेंट्री प्लानिंग कर सकते हैं टाइम टू टाइम जब वो लो स्टॉक होने लगे। लेकिन अगर आपने अपनी पहली इन्वेंट्री ही बड़ी वाली भिजवा दी और वो सेल ना करी, तो अमेजन की FBA की आपको इतनी ज़्यादा फीसें लगेंगी, उसकी स्टोरेज फीस, लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस, मंथली स्टोरेज फीस, कि आपके प्रॉफिट्स कब लॉस में बदल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं अगर आज अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस शुरू करता हूँ तो मैं अपनी पहली इन्वेंट्री जो अमेजन के वेयरहाउस भिजवाऊंगा वो हमेशा स्मॉल भिजवाऊंगा, जितनी स्मॉल मैं कर सकूँ। वैसे तो मैं जिस अपने सप्लायर से लेता हूँ वो मुझे 36 की मिनिमम क्वांटिटी देता है, तो मैं 36 मिनिमम रखूँगा। अगर मुझे इससे भी लो हो तो उससे भी लो रखूँ। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि फर्स्ट टाइम जब आप अपना प्रोडक्ट FBA कर रहे हो, फर्स्ट टाइम अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, तो उससे जितनी कम क्वांटिटी आप वेयरहाउस भिजवा सकते हैं उतनी ही कम भिजवाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी वो स्ट्रेटेजी जो मैं अडॉप्ट करूंगा अगर मैं आज अपने ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस शुरू करता हूं। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों के पास कोई बेहतर स्ट्रेटेजी है या आपके पास कोई यूनिक एक्सपीरियंस है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे फायदा हासिल कर सके और हम एक दूसरे की गलतियों से सीख सके। वीडियो से आपको कुछ भी नहीं सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए आता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि जब इस तरह की नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूं ज़मान, अल्लाह हाफिज।